जायद अहमद ने काम किया है, और जितना वो फिर हॉट की आयरन की बात हो रही है, जो हॉट लगा है, अमेजिंग। आई थिंक इस वो जो ना एक कैरेक्टर विलन वाला, और वो फिल्मी थोड़ा सा ही तुम तो अरे नेक्स्ट लेवल पे ले गया। माँ ने कहा ये मेरा बेटा इतना खतरनाक, वो डर गई है, लिटरली वो डरी है। हीरो है मिर्ज़ा, रेस मिस हो गई, लड़की मिस हो गई, और दादाजी का फ्यूनरल भी मिस है। फिल्म ही चल रहा है ना, ड्रामे की किस्तें आपकी सोच है। वहाँ लड़की तड़प रही है हमारी, वहाँ लड़का तड़प रहा है, वहाँ लड़की रो रही है, वहाँ लड़का रो रहा है। सब चाहते हैं इन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन जायद ने गेम ही ऐसी डाली है कि पता ही नहीं किसी को कि हीर उससे शादी क्यों करना चाह रही है। और फैमिली जेब, उसकी स्टोरी रिपीट ना हो तो वो बहुत लिबरल हो गया। वो कह रहे हैं जिससे मर से जाओ तुम भी शादी कर लो, तुम भी तो वो, लेकिन पूछ तो लो। मजे की बात ये दोनों लड़कियों को जिनको अभी उन्होंने आज़ादी दी थी, दोनों गलत शादियां कर रही हैं। अब बड़ों को वेरी इंटरेस्टिंग एंगल जेब की स्टोरी ना रिपीट हो, अपनी मर्जी करने दो। वो कह रही है पहली वाली को पता नहीं, दूसरी वाली को पता नहीं, तो मतलब कितने इंटरेस्टिंग एंगल है। दादी तो इतनी ज्यादा हो गई लिबरल, उसने कहा सवाल ना करना, पूछना नहीं, लड़के को भी ना देखो, क्या पूछना नहीं क्या करता है, बस ब्याह दो इनको क्योंकि इनकी मर्जी है। और ये उल्टे फैसले हो रहे हैं। इसका मतलब है कि नहीं दादी, आपको भी मतलब चेक करना ही चाहिए। सब हैरान नहीं है कि एक दिन में आया, शादी हो रही है, लेके जा रहा है। वो बड़ा सीढ़ियों वाला इंटरेस्टिंग सीन था, वेरी वेरी नाइस। और इसमें जिस तरह जाहिद ने इसको घुमाया और ये एक्टिंग कर रही है, बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स थे। ड्रामा एक फिल्म है, और साथ में इसमें एक और हाईलाइट थी, थोड़ी देर बाद डिटेल में बताएंगे, द वसीयत। मेन इसमें वसीयत थी जिसने गेम ही पलट दी है। इतनी इंटेलिजेंट वसीयत मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि दादाजी इतने शाणे थे, इतने स्मार्ट थे। बहुत अच्छी उन्होंने की। तो आई एम एंजॉइंग दिस सीरियल, और इसमें बहुत फिल्मी मोमेंट्स हैं। हाल बात हुई ना इस एपिसोड्स में, 6 मिनट पे, अराउंड 6 मिनट्स पे आता है गुमान, और उस गाने ने ना तबाही मचा दी। इतना खूबसूरत गाना है वो भी। इसका OST है अंजुआ द, क्या है अंजुआ, विच अंजुआ द, अंजू लिखा है, अंजू दा मी बसदा, कि मतलब आँखों की बारिश हो रही है। नहीं क्या था, आँखों की बारिश हो रही है। आँखों की बारिश, हद ही होगी, मैं बड़ा कर दिया मैंने, इतना बना के बोलना था। तो ये जो गुमान गाने का नाम है, और सब पागल हो गए इसको 6 मिनट पे सुन के कि यार ये गाना कहाँ से आया, और इससे पहले नहीं आया था, और जो आया है तो इतना मज़े का लग रहा है ना। हाँ जी, वहाँ बहुत अच्छा जा रहा है, इतना प्यारा गाना है, रैप की तरह शुरू होता है। किसने गाया है भाई, ये कासिम अजहर एंड बिलाल सईद का तो वैसे गाने इतने ऑसम, इतना अच्छा ट्रैक है कि उसने वाकई ड्रामे को उठा दिया। एंड ऑल दी सीन्स हीर की, और ये और मॉड मज़े का गाना है। तो ये तो भाई ये जीनियस जो था ना, स्ट्रोक था, वेल डन, बहुत अच्छा। और मुझे अच्छा लगता है आजकल, देखिए ये थोड़ा सा मुझे डॉक्टर बहू में है कि एक लाइन है उस पर फंस गए, वही चल रही है लाइन, और उनके पास कोई OST नहीं। OST के डिफरेंट हिस्से होते हैं जो आप ड्रामे में डिफरेंट जगह लगाएं। नाइस सॉन्ग, मैंने तो पूरा सुना है OST जो ये डॉक्टर बहू वाला, वो बिल्कुल OST अच्छा, लेकिन जब लग रहा है ना ड्रामे में एक ही पार्ट लग रहा है, वो 3 सेकंड का लूप है, 4 सेकंड का, वो ही लगता है। दैट आई डोंट लाइक, कि आप गाने के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट जगह लगाएं, या आप सीरियल में गाने मल्टीपल लगाएं OST, व्हाई नॉट। अब तो OST में बड़ा खर्चा हो रहा है, ठीक ठाक खर्चा हो रहा है। जिस तरह और ये शुरू हुआ था उसमें मेरी ज़िंदगी है तू, और वो कौन सा था फहद हानिया का, उसमें भी मल्टीपल गाने, आगे जाके एक नया गाना आ गया। ये जो नया गाना है ना, मुझे लगता है ऐसा है जैसे एक ड्रिप लगा दिया आपने सीरियल को ताकत की, इतना रिफ्रेशिंग होता है। एंड दिस वर्क्स। तो प्लीज़ आप अपने बड़ी प्रोडक्शन जहाँ आप इतने करोड़ों लगा रहे हैं, अपने OSTs, अपने गानों को उस पर लगाएं, और उसको मल्टीपल गाने लगाएं, और एक पार्ट के पीछे ना पड़ जाएं। ये बहुत मुझे अच्छा लगा जैसे ये गाना है, इसने इन एपिसोड्स को उठाया है, बिकॉज एवरीबडी वाज आस्किंग इन द कमेंट्स, ये कौन सा गाना है, कौन सा गाना है, किसने गाया है। गुमान इज़ द नेम। तो ये बात है। अच्छा, तो मिर्ज़ा इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन, बेचारा इतना रोया और इतना रोया कि उसका जो है ना वो इम्यूनिटी सिस्टम मेरा ख्याल वीक हो गया, ज़ख़म ही नहीं भर रहा। इतना टाइम गुजरा, उसका ज़ख़म खुला है। मैंने कहा अब थोड़ा सा बड़ा कम हो जाए, नहीं, मेरे को दिल कर रहा है मेरे जाकर टेप लगा दूँ अली रज़ा के ना, यहाँ सनी प्लास लगा दूँ, कुछ लगा दूँ, नाम हो गया, बैंडेड लगा दूँ, वो ज़ख़म नहीं भर रहा। अभी एक ही दिन हुआ ना, उसी दिन की टाइम नहीं गुजरा, फिर भी थोड़ा सा नहीं, एक ही दिन में तो ठीक नहीं होता ना, उतना है, एक दिन हुआ है। हाँ, एक ही दिन की बात है ना, मुझे तो थोड़ा सा दिन, 2-3 दिन और हो गए। नहीं, जिस दिन जनाजा उठा अगले दिन तो रिश्ता लेके आए हैं, तो चलो बंदा साफ ही कर लेता है ना। साफ क्या करे भाई, उसके ऊपर कोई बैंडेड क्यों नहीं लगा? नादिया ओपन वुंड है इसलिए बैंडेड नहीं लगा। हाँ, तो ऊपर क्यों लगाई थी? ऊपर ओपन वुंड नहीं था, इट वाज जस्ट वो भी इतनी प्यारी लगाई थी, आधी उठी हुई थी।
वो हीर ने जब लगाई आधी उठी भी थी बैंडेड। बहरहाल मुझे देख के तकलीफ हो रही कि बेचारा इतना पूरे आया 2 एपिसोड में खुला वजह। आई फेल्ट बैड। तो खैर एक तो ये बात, बाकी है कि 9 मंगनी पट शादी हो रही है हीर की, और मम्मी आई हैं, और जिस तरह जायद का सीन था इट वाज शॉट सो नाइसली। वो नीचे बैठा है, टॉप शॉट आता है आपका इतना गजब का कि ऊपर से नहीं इस तरह गया, ऐसे करते करते ड्रोन शॉट ऊपर तक गया, तो पता चला कि काफ़ी ये ऊंचाई पे है भाई, कोई हवेली टाइप सीन है। वेरी नाइस शॉट। फ्लोर गीला था, जब कहता फ्लोर में रिफ्लेक्शन आएगा, नहीं आया रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छा, वो डायरेक्टर ने कमाल शॉट लिया उसका। और फिर उसका सीढ़ियों पे सिकंदर यूसुफ, सीढ़ियां तो बहुत अच्छी बनाई और बड़ी अच्छी यूटिलाइज हो रही हैं। He was the DOP for Sher also. नो वेरी गुड। और ये जब आई है और जाहिद, अच्छा कितना मिर्जा नीचे आ रहा है सीढ़ियों से हीर को लेके, बीच में छोड़ के निकल गया, हमारे विलन साहब ऊपर जा रहे हैं, और बड़ा प्यारा सीन था कि वो उसको देख के मोड़ देता है उसको, कि ताकि वो उसको देखे कि शी इज़ हैप्पी, और कान लगा के सुन रहा है मिर्ज़ा जो है ना हमारा भाई, मज़े का सुन भी रहा है, इंटरेस्ट भी वहाँ है। और बहुत अच्छी वहाँ लाइन्स थी इसकी, दिल नवाज की और हमारी हीर की, कि हीर कहती है इसको मिर्ज़ा को कुछ होना नहीं चाहिए, अब मैं जाऊँ, तो कहता है अब तो तुम आओगे, जाओगे कहाँ, मेरी ग्रीन आँखों में देखो। तो बड़े रोमांटिक मूड के साथ। अच्छा फिर उसके बाद बड़ा अच्छा उसने कहा कि नहीं लेकिन, तो कहता है बस। वेरी नाइस। देखा था दिल नवाज ने जो शायद, हाँ ऐसे लग रहा है गर्दन पे छुरी चला दी, इतना खतरनाक था ना उसका ये। तो ये बंदा इससे शादी करेगा और इसको खौफनाक हद तक कंट्रोल करेगा, ये तो बात है। लेकिन अतीका जी के ख्यालात मुख्तलिफ हैं। ऐसे कह रही हूँ, ये तो फिर बाद में कहेंगे इतने टॉक्सिक आदमी नार्सिसिस्ट होते हैं, इनसे तो शादी नहीं करनी चाहिए लड़कियों। फिर और सबक बताएंगी जब हो जाएगी शादी। ना 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 अतीका जी, If he's mean to her, then yes. of course he's I have mean to her। expectations from him right उसने now. शुरू से अपनी माँ को बता दिया था, But माँ- she's run away from the marriage. देखे ना माँ ने क्या, माँ को क्या पता था ताबेदार बनाऊंगा इसको मैं बाय फोर्स। तो ये क्या, ये फजूल आदमी है। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, अच्छा अब ये है कि माँ को भी शक हो गया, विच वॉज़ वेरी नाइस, कि माँ को लग रहा है कि हीर एबनॉर्मल बिहेव कर रही है और वो बता नहीं रही, वैसे क्यों नहीं बता रही है, ये मासूम बता ही दे। तो उसका रोना, ये भी रो रहा है वो भी रो रहा है, दोनों झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, दोनों। तो इतने प्यारे रोमांटिक सिचुएशंस थी, वेरी यूनिक, वेरी वेरी ये होती हैं वो ख़वातीन जो इन फजूल चीज़ों पे जो लुढ़क जाती हैं। ये हैं वो ख़वातीन जो लड़कियों को कहती हैं बस दिल की बात दिमाग की ना सोचे। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद आवर सोसाइटी। वो भी रो रहा है, ये भी रो रही है, भाई कंगाल है, कुछ नथिंग टू ऑफर, कज़न मैरिज है, सॉरी आई डिसएग्री। हो गया डॉक्टर रुबीना, प्रिस्क्रिप्शन भी लिख दें, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे इनके बच्चों में यार। या प्रिस्क्रिप्शन भी लिख दें ताकि मैं जाके ना फार्मेसी से दवाई ले आऊं जो मेरे लिए लिखनी है। बहुत शुक्रिया आपके लेक्चर का। आगे चलते हैं। इन्होंने ऐसे उंगली उठाई है मेरे ऊपर, ये है वो लड़कियां, इन जैसी लड़कियां, ये मैं ही मासिस हूँ, मैं ही पाकिस्तान की मासिस हूँ, मासी एंड मासिस, मैं ही हूँ पाकिस्तान की मासी, मैं पाकिस्तान की मासी और मासिस हूँ। रोमांटिसाइजिंग आपकी जैसी बहुत कम है, मेरी जैसी बहुत ज्यादा है। देख लें 10 मिलियन हम लाते हैं दानिश के ड्रामों पे और वो फिरोज के हम देते हैं 10 मिलियन व्यूज। मेरे जैसी मासी होती है, मैं कर चुकी हूँ ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। जो मर्जी करें आप, इन्नी जी ना माइनॉरिटी हैं। हेलो दिल नवाज को जो पसंद करती हूँ, इन्नी जी हम हैं हीर के फैंस, मिर्जा के फैंस। कहानी निकली है, हीर की फैन, हीर के भी हैं। अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। हीर एंड हीरोइन दोनों के हम भाई, हीरो एंड हीरोइन दोनों के फैंस हैं। आगे चलो, फिर उसके बाद क्या हुआ जी, वो आई विल की बात आई, बड़ा क्यूट लगा बाबर भाई जो आए ना हमारी आके वसीयत सुनाई है, इतने मजे के रिएक्शन में तो ज़ीक्यू का बड़ा अच्छा लगा। आई लव्ड हर रिएक्शंस थ्रू आउट। ज़ीक्यू के रिएक्शन आई थिंक बेस्ट होता है। ये होता है ना एक्टर के डायलॉग हो ना, उसकी जो उसने खा गए वो सीन। अच्छा अली ताहिर की आंखें खुली जा रही है। मैंने कहा ये तो हैप्पी होने की बात है, आपके 2 बच्चों को चीजें मिल गई हैं। लेकिन अली को कुछ भी नहीं मिला, उसको अली को तो मिला है, अली सफीना को कुछ नहीं मिला। तो अली वो बाद में तो ज़ीक्यू ने समझाया ना, तो अली ताहिर थोड़ा का जो कैरेक्टर थोड़ा डम भी है ना, उसे समझ लिया। अच्छा अली ताहिर अली सफीना, सेट पे कितनी कंफ्यूजन होती होगी है ना, लेकिन अली सफीना को तो टका नहीं मिला, वाकई अब्बा ने जुल्म किया बेचारा। और अली रजा कुछ नहीं मिला उसको। अली सफीना, अली ताहिर, अली रजा, हाँ ये हाँ 3 तो आप सरनेम से बुलाए ना, रजा सफीना नहीं, लेकिन कंफ्यूजन होती होगी। बहरहाल अली सफीना को कुछ नहीं मिला, वो जो रोया है ना बेचारा, कहता है कि मैं तो फकीर बन गया। तो बड़ा ज़बरदस्त था कि नहीं दादा हमें चौकीदार बना के गए हैं। तो अली सफीना कहता है
तेरा बाप और मैं क्या डाकू हैं कि हमारे ऊपर चौकीदार बिठा के गया है। बहुत मजे का था। तो जो उसका गुस्सा और उसके साथ अब उसकी पार्टनर जो गुस्से में, उसको भी पता चला रियलाइजेशन कि हैं भाई का रिश्ता तो इस लड़की ने मना किया, तो काफ़ी चीज़ें ना खुल के सामने आई। बड़ा ही मज़े का था, एंटरटेनिंग एपिसोड्स थे। और लेकिन हाउएवर व्यूज़ कम हो रहे हैं। क्यों 1.6 इन 3 days। सारे फिरोज पे चले पहले गए। ज़्यादा थे। हाँ। क्योंकि ये तीनों ड्रामे वेडनेसडे थर्सडे को आ रहे हैं। हाँ ऑल टुगेदर ना